जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला परत एकदा लॉकडाऊन करावं लागेल की काय, अशी एक शक्यता मी बोलून दाखवतो। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, फुटपाथ पर सोशल डिस्टेंसिंग वाले निशान, डिपो में खड़ी सरकारी बसें। ये ट्रेलर है लॉकडाउन का। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और न सुधरे तो 2021 में भी संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर में हिंदुस्तान फंस चुका है। संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है, हालात भयावह होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 89,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जो पिछले साल 16 सितंबर को पहली लहर के पीक से सिर्फ 8,000 कम है। संक्रमण की रफ्तार यही रही तो संभव है कि अगले हफ्ते देश में कोरोना के हर रोज 1 लाख से ज्यादा केस आए, जो रिकॉर्ड होगा। बेकाबू वायरस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में हलचल है, राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए क्या हम धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर फिर से बढ़ रहे हैं? क्या एक बार फिर घर की चारदीवारी के शील्ड में रहकर ही हमें कोरोना से मुकाबला करना होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे से जो तस्वीरें आई हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। पुणे महानगर परिवहन की 1,500 बसों को अलग अलग डिपो में खड़ा कर दिया गया है। रेस्टोरेंट अब बंद हैं। मराठी के इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ पार्सल सर्विस चालू है। यहाँ खाने की होम डिलीवरी तो होगी, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना खाने की इजाजत नहीं। पुणे में देखिए आंशिक लॉकडाउन के दौरान आखिर नियम किस तरह से कड़े हैं। जिस तरह से होटल, रेस्टोरेंट, बार को अगले 7 दिनों तक जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन पुणे के होटल्स की मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मास्क पहनिए और लॉकडाउन को टालते रहिए, सुरक्षित अंतर रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि अगले 7 दिनों तक बंद जरूर रहेगा, लेकिन पार्सल की सेवाएं जो है वो स्वाभाविक तौर पर जारी रहेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो स्क्वायर आके गए हैं, जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पर रह सकते हैं या फिर खड़े रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कितने दिनों तक, 7 दिनों तक जो होगा वो क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या लोगों को आप कहेंगे? 7 दिनों तक मास्क जो पहनेगा वही उसको ही आने देंगे और उसको ही पार्सल सुविधा मिलेगी, बाकी कुछ नहीं। दरअसल देश में कोरोना के हर रोज आने वाले नए केस में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। देश के आधे से ज्यादा नए केस यहीं से आ रहे हैं। पुणे और मुंबई में हालात भयावह है। पिछले 24 घंटे में पुणे में 9,126 जबकि मुंबई में 8,948 नए केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साफ साफ कह चुके हैं कि हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन ही आखिरी ऑप्शन है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये वही धारावी है। कोरोना कंट्रोल के धारावी मॉडल की चर्चा पिछले साल पूरे देश में थी। अब जब एक बार फिर वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर कामकाजी लोग लॉकडाउन की आशंका से पहले ही अपने गांव की ओर रुख करना शुरू कर चुके हैं। एक टाइम था जब धारावी में बहुत बड़े पैमाने में कोरोना मरीजों की संख्या दिखाई देती थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल धारावी में कोरोना मरीजों की संख्या स्थिर है लेकिन स्थिर है, हाई राइज सोसाइटी में ज़्यादा है। तो हम यहाँ धारावी के कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे कि कोरोना नियमों का पालन ठीक से नहीं होता है, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? क्या है, 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से धारावी में स्लम एरिया के नाते फिर भी 80% लोग पालन करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो नादानी मस्ती करते हैं, उसके लिए बीएमसी के अधिकारी लोग हैं जो चार्ज मारते, 200 रुपया मास्क का फाइन मारते हुए हैं। क्या बताना चाहेंगे, नियमों का सब पालन करते हैं आप? जो बताया, क्या क्या नियम बताया सरकार ने? नियम जो भी बता रहे सरकार, हम उसके ऊपर उसका पालन तो हम बरोबर कर रहे हैं। पर क्या सरकार अभी जो लॉकडाउन लगा रही है, क्या सरकार ये जिम्मेदारी उठाती है? आज जो गरीबी, आज जो गुर्बत चल रही है, जो महामारी में आज लोगों के काम धंधे ठप है, हाँ, तो सरकार क्या जिम्मेदारी उठा रही है लोगों को पालने की? लॉकडाउन लगाना बहुत तकलीफ है मैडम। यहाँ इतनी महामारी हो जाएगी, गरीबी इतनी छा गई है। यहाँ मजदूर जितने भी हैं, यहाँ मजदूर रहते हैं धारावी के अंदर, जितने हैं मजदूर हैं, काम करने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार है, लॉकडाउन की तैयारी है, लेकिन दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में इस पर काबू पाने के लिए किस रणनीति पर काम हो रहा है दिखाएंगे आगे। लेकिन आपको जल्दी से देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं। और
आइए अब आपको देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए अब आंकड़े आपके सामने आएंगे। पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं। 89,129 मामले पूरे देश भर में सामने आए हैं। 714 लोगों की जान चली गई है। और अगर सबसे ज्यादा खराब स्थिति की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र में है, जहां 47,913 मामले सामने आए हैं। 481 लोगों की मौत कोरोना ने ली है। कर्नाटक में 4,991 मामले, 6 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक के बाद आइए अगला रुख हम छत्तीसगढ़ का करते हैं, जहां 4,174 मामले सामने आए हैं 24 घंटे के दौरान और 43 लोगों की जान चली गई है। हालात दिल्ली के भी बेहद खराब है। 3,994 केस पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तमिलनाडु में भी बुरा हाल है। 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3,290 का ये आंकड़ा। 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति भयावह होती जा रही है। 2,953 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। 16 लोगों की मौत हो गई है। और इसके अलावा अगर पंजाब की बात की जाए, वहां पर भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2,873 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। 2,873 मरीज 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और 57 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब के बाद आइए मध्य प्रदेश की स्थिति आपको दिखाते हैं। 2,777 केस सामने आए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई है। अगला आंकड़ा गुजरात का आपके सामने। 2,640 मरीज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत गुजरात में हुई है और ये गुजरात का आंकड़ा है जहां स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। इसीलिए लगातार न्यूज नेशन आपसे अपील कर रहा है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। महाराष्ट्र के बाद कोरोना के नए केस में दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। 24 घंटे में 5,000 के करीब नए केस आए हैं। जगह जगह कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कर्नाटक में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा सरकार ने महामारी को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 20 अप्रैल तक प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही बेंगलुरु समेत 6 जिलों में पब्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और थिएटर्स में 50% सीटिंग अरेंजमेंट रखने की हिदायत दी गई है। और बेंगलुरु शहर में ऐसे ही जगह जगह पर कोविड टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर मुफ्त में कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि बेंगलुरु शहर की अगर हम बात करें तो 85% से ज़्यादा जो पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई लक्षण नहीं है। लिहाजा कर्नाटक सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो है टेस्ट हो सके, ताकि महामारी को रोका जा सके। बेंगलुरु के बाद बात दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए 4,000 के करीब नए केस ने केजरीवाल सरकार को कोरोना से निपटने की रणनीति को फिर से रिव्यू करने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं एनसीआर के शहरों के भी हालात बेहतर नहीं है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 73 नए केस सामने आए हैं, जो इस साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं नोएडा में 70 नए मरीज, जबकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 398 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद है। ये ट्राई जंक्शन है क्योंकि यहाँ सड़क के उस पार गाजियाबाद है, दूसरी तरफ सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा है। यहाँ से रेलवे स्टेशन भी है और बस अड्डा भी है, यानी कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में। और कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि जितना हो सके उतने लोग मास्क लगा के रखें। लिहाजा अगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात करें, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, होम गार्ड है, उनकी बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें, तमाम लोग मौजूद हैं क्योंकि ऐसी जगहों से कोरोना तेज गति से फैलता है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर बेहद नजदीक से नजर रखने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सी मांडे कहते हैं कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन के जरिए ही वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। 72 घंटे के अंदर 29-30 जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनकी ट्रेसिंग टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अगर 80-85 हज़ार के हिसाब से देखें तो 25 लाख लोगों की अगर ट्रेसिंग कर ले तो जो पीक ऊपर जा रही है वो रुक सकती है, कम भी हो सकती है। ये जो महामारी को कंट्रोल में लाने की जो पहले से स्ट्रेटजी रही है पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ही है कि लोगों को टेस्ट करके अगर कोई पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली उस आदमी या उसको अलग करके क्वारंटाइन करके उसके साथ जो जो लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको सतर्क करा देना कि आप भी शायद हो सकता है आपके पास हुआ हो, तो आप जब बाहर लोगों से मिक्स ना करें। ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी पहले से रही है।
तो मैं मानता हूँ कि ये एकदम सही तरीका है। अगर अभी भी आज नंबर को अगर काबू में लाना हो तो ये बड़े स्तर पर करना बहुत जरूरी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर यह है कि वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। यानी अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 7 करोड़ से ज्यादा डोज लगवाई जा चुकी है। लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामले लोगों में घबराहट जरूर पैदा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कोरोना का डेली टेस्ट आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो खबरें जो आपको सुकून देंगी, यानी कि पॉजिटिव खबरें कोरोना से जुड़ी हुई। नमस्कार, मैं हूं नवेद और मैं आपको कोरोना से जुड़ी वो तमाम खबरें बताऊंगा जो आपको समझाएंगी भी और डराएंगी भी, बताएंगी कि कोरोना काल में ये खबरें जानना आपके लिए कितनी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत अगर नेगेटिव खबरों से करें तो पहली नेगेटिव न्यूज ये है कि देश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 89,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यानी देश में कोरोना का जो पीक पिछले साल सितंबर में आया था उससे महज 8,000 का। हालांकि कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर यह है कि देश में अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। जी हां, हिंदुस्तान तेजी से अपने नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन देने में जुटा है। कल 12.5 लाख से ज्यादा लोगों को पूरे देश में वैक्सीन दी गई। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि वैक्सीन की जो रफ्तार है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। तो वैक्सीन की रफ्तार अब बढ़ रही है। देखिए 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन अब तक दी जा चुकी है, जो कि अच्छी खबर है देश के लिहाज से। और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि वैक्सीन वो ज्यादा से ज्यादा लगवाएं। और अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो दूसरी नेगेटिव खबर यह है कि देश में इस साल 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं उनके आंकड़े में भी वृद्धि हुई। 714 लोग ऐसे हैं जिनकी जान गई। यानी कि साल बदला है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। आपको बता दें किस तरीके से, देखिए लगातार ये आंकड़े जो हैं डरा रहे हैं। 2021 में संक्रमण से मौत का रिकॉर्ड अभी बन गया है जो सितंबर में पिछले साल बना था। इस साल 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें अब तक 714 लोगों की हुई है। वहीं जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो भी 89,000 अभी पहुंच चुके हैं, इसी वक्त पहुंच चुके हैं। ये बताता है कि 2020 से ज्यादा खतरनाक 2021 होने वाला है। जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि लोगों का वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है। जैसा कि नवेद ने बताया कि 24 घंटे में 714 लोगों की मौत दुखद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 13 राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। तो यही है वो अच्छी खबर। आइए आपको आंकड़ों के जरिए फटाफट से और विस्तार से जानकारी दे देते हैं। 13 राज्यों में कोरोना संक्रमण से कोई मौत नहीं है। और क्या आपका राज्य सेफ है, ये आपको देखना होगा, क्योंकि 13 राज्यों से ये अच्छी खबर आई है। मौत नहीं होना यानी कि ये बताता है कि ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। सिर्फ एहतियात ही आप बरतेंगे तो फिर कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं होगी। तो ये आंकड़े भले ही आपको सुखद लगे, लेकिन देखिए 13 राज्य ऐसे हैं जो संक्रमण लगातार फैल रहा है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस अगर कहीं आए हैं तो वो देश भारत है। ये वाकई डराने वाली बात है कि अगर 24 घंटे में सबसे ज्यादा कहीं कोरोना के मामले देखे गए तो हिंदुस्तान में देखने गए हैं। और ये वर्ल्डोमीटर वेबसाइट की तरफ से बताया गया है और ये लगातार बता रहा है कि 2020 में हमने कोरोना की अगर 3 वेव से लड़ाई लड़ी है तो इस साल जो लगातार वेव आ रही है, जो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, ये भारत को और ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव न्यूज इसमें क्या है? पॉजिटिव न्यूज इसमें यह है कि जहां देश में हर राज्य में रोज कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, वहीं अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ये अच्छी खबर है कि एक जगह ऐसी भी है जहां पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला नहीं सामने आया। और अगर आप एहतियात बरतेंगे, बार बार कह रहे हैं, तो फिर ऐसा होगा कि कोई मामला नहीं आएगा। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो देखा आपने किस तरीके से डेली टेस्ट में हम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों खबरें दिखाएंगे इसी तरीके से। तो अभी इस बुलेटिन में हमें दीजिए इजाजत।